चेहरा पर चुनाव लड़ा जा रहा है। भाजपा की ये चाल है कि अब नीतीश कुमार ही रहेंगे, लेकिन ये नीतीश कुमार को नहीं रखेंगे। अपने गरीबों के दिलों में बसने वाली ये पार्टी है, तो गरीबों को मान सम्मान को आगे बढ़ाने वाले ये पार्टी है। हम लोग तो यहाँ 40 सीटों पर हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि जनता का भरोसेमंद यदि कोई पार्टी है तो भाकपा माले है। सरकार बनाने में भाकपा माले का ज़्यादा सीट देना बहुत जरूरी है। ये आम जनता की आकांक्षा है। 2024 में भी सबसे ज़्यादा स्ट्राइक रेट रहा है साउथ बिहार में, मगध में और शाहाबाद में। अब देखिएगा कि भाकपा माले का मजबूत पकड़ है। बिहार में मौसम की तरह राजनीतिक समीकरण भी बदलते हुए नजर आ रहे हैं। जहां एक तरफ सीपीआई माले बदलो बिहार यात्रा निकालता है, वहीं पर बड़ा ऐलान भी कर देता है। नमस्कार, मैं हूं फलक सिंह और आप सभी का स्वागत हो चुका हमारे चैनल सच टॉक्स में। ना पक्ष ना विपक्ष, सिर्फ सच। आज हमारे साथ उपस्थित है सीपीआई माले से विधायक महानंद सिंह जी, जिनसे सीधा जुड़ते हैं, जानते हैं बदलो बिहार यात्रा को लेकर के कितना बिहार बदला है, और साथ ही में जो ऐलान हुआ है 24 सीटों पर सीपीआई के द्वारा, तो कितना बड़ा परिवर्तन अब महागठबंधन में बदलने जा रहा है, इस पर भी चर्चा करते हैं। सर, स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, और आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से बिहार की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद, जो आने वाले समय में बदलाव की लहर के साथ खड़ा रहेंगे। पर सर, बदलाव तो महागठबंधन में भी दिखाई दे रहा है। सीपीआई ऐलान कर रहा है 24 सीटों पर। 24 सीटों पर हम लोग तो यहाँ 40 सीटों पर हम लोग तैयारी कर रहे हैं। सीपीआई अकेले 24 सीटों पर ठीक है, ऐलान किया सीपीआई के, वो अलग बात है, लेकिन अंततोगत्वा तो सब मिलजुल करके ही चुनाव लड़ना है। मिलजुल करके चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन जो दावेदारी है, पिछले बार जो जनता की जो ये था, आकांक्षा थी कि यदि भाकपा माले को और सीट यदि मिल गया होता तो यहाँ सरकार बन जाती। मैं समझता हूँ कि सरकार बनाने में भाकपा माले का ज़्यादा सीट देना बहुत जरूरी है। ये आम जनता की आकांक्षा है, तो उसी के अनुरूप हम लोग काम कर रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं सर कि 2020 के चुनाव में सीपीआई माले ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, तो उस प्रदर्शन को मद्देनजर रखते हुए जो कमेटी बनाई गई है, उसके चेयरमैन है तेजस्वी यादव। क्या सीट बढ़ रही है आप लोगों की? देखिए, अब ये तो ऊपर की बात है, जो बात होगी, लेकिन मैं समझता हूँ कि जनता की भावना के अनुकूल चलना होगा, और जनता की इच्छा है कि भाई भाकपा माले को जो स्ट्राइक रेट बहुत बेहतर रहा है 2020 और 2024 दोनों इलेक्शन को आप देखिएगा। 2020 में हम लोगों का सबसे ज़्यादा स्ट्राइक रेट रहा है, 2024 में भी सबसे ज़्यादा स्ट्राइक रेट रहा है। तो जहां हम लोगों की सीट मिलती है तो कोशिश करते हैं कि वो उसका जीत तक, परिणाम तक पहुंचाने का कोशिश किया जाए। तो और ये भरोसेमंद पार्टी है, जनता भरोसा रखती है कि ये जनता के मुद्दों को लेकर के सदन तक जाएंगे, तो ये हमारी बात को वहाँ बखूबी उठाएंगे और सरकार पर दबाव बनाएंगे। इस हिसाब से स्ट्राइक रेट है। स्ट्राइक रेट जो बढ़ता है उसके पीछे कारण है कि जनता का भरोसेमंद यदि कोई पार्टी है तो भाकपा माले है, और इस हिसाब से आप देखिएगा कि भरोसा करके इसको जिताने का काम करती है। सर, महागठबंधन में अब बहुत ही दिलचस्प समीकरण बन गया है। एक तरफ कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय की बड़ी पार्टी है, दूसरी तरफ मुकेश सहनी जैसा बड़ा चेहरा अब जुड़ चुका है। दोनों तरफ से प्रेशर पड़ रहा है सीटों को लेकर के। कहीं आपकी सीटों पर प्रभाव तो इस पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि आरजेडी खुद में एक बहुत बड़ी पार्टी है बिहार में। देखिए, हम लोग का जो पार्टी है, हम लोगों का जो सीट मिला है, वो सब सीट आप देखिएगा कि शाहाबाद और मगध का क्षेत्र जो है, क्षेत्र में भाकपा माले का ही देन है कि बेहतर अलायंस हुआ, तो आपका बेहतर जीत भी हुई, पार्लियामेंट में भी जीत बेहतर हुआ। आपका शाहाबाद और मगध के क्षेत्र में 5 सीट हम लोग जीते, 5 सीट इधर ही जीत गए संसद का। तो लोकसभा सीट में आप देखिएगा कि बेहतर ये हुआ। तो इसका एक सबसे बड़ा यदि ये जाता है, उसका भूमिका रही है, तो भाकपा माले की भूमिका रही है। इस इलाके में साउथ बिहार में, मगध में और शाहाबाद में आप देखिएगा कि भाकपा माले का मजबूत पकड़ है, मजबूत संगठन है, आंदोलन की ताकत है, लड़ाई लड़ी है, जनता के
सामाजिक न्याय की लड़ाई में अहम भूमिका निभाने का काम नहीं दिया जाता था, वोट नहीं देने दिया जाता था। बाथे, शंकर बिगहा जैसे, मियाँपुर जैसे जनसंहार गरीबों ने झेल करके गरीबों की दावेदारी को आगे बढ़ाने का काम किया है। तो ये कुर्बानी वाली पार्टी ने गरीबों के दिलों में बसने वाली ये पार्टी है। तो गरीबों को मान सम्मान को आगे बढ़ाने वाले ये पार्टी है। तो स्वाभाविक है कि इस पार्टी का साथ रहने से तो बेहतर रिजल्ट आएगा ही। सर, एक आखिरी सवाल रहेगा, सवाल पुराना है पर अहम है। तेजस्वी यादव ही महागठबंधन के सीएम चेहरा रहेंगे? क्योंकि दूसरी तरफ एनडीए की तरफ से सीएम चेहरा तो साफ है कि नीतीश कुमार है, बनाएंगे नहीं बनाएंगे वो बात की बात होती है, पर सीएम चेहरा साफ है, नीतीश कुमार है। पर महागठबंधन अभी तक खुल करके नहीं अभी सीएम का चेहरा उधर एनडीए का साफ नहीं है। साफ वो बोल रहे हैं, सुन लीजिए, वो बोल रहे हैं कि जीतने के बाद वो आपका तय होगा, समय तय करेगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। जीतने के बाद चेहरा पर चुनाव लड़ा जा रहा है। भाजपा की चाल है कि अब नीतीश कुमार ही रहेंगे, लेकिन ये नीतीश कुमार को नहीं रखेंगे। कहिए तो मैं बोल रहा हूँ, आपके चैनल से के माध्यम से बोल रहा हूँ, ये बीजेपी की चाल है। और फिर बाद में आप कहिएगा, जब ये होगा तब आप देखिएगा कैसे। खैर, वैसे एनडीए का इस बार भारी भद पिटने वाली है, स्थिति ठीक नहीं। चाल है वो सही है, पर महागठबंधन में सीएम चेहरा तेजस्वी यादव है कि अभी भी कोई चेहरों पर बात चल रही है? हमारे यहाँ कोई इस तरह का बात तो है नहीं, ऐसा कोई बात ऐसा नहीं है। हम लोग तो मंत्री के लिए भी होड़ में नहीं है, ऐसा तो नहीं है। तो देखिए, ये थे हमारे साथ सीपीआई माले से महानंद सिंह जी, जिनके तरफ से आपने साफ तौर पे सुना है कि जनाधार जिसकी है बिहार में, सिक्का उसी का चलेगा और उछलेगा भी। और साथ ही में बीजेपी पर जोरदार हमला किया है कि सीएम पहले डिसाइड कर ले। बीजेपी जो चाल चली है और महागठबंधन में ऑल राइट है, ये साफ कर दिया उन्होंने। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे सच टॉक्स। धन्यवाद। सच टॉक का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों से शेयर करना इस वीडियो को ना भूलें। और हमारा 25 लाख का परिवार फेसबुक पे है, फॉलो बटन पे क्लिक करके जो है आप उससे जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पे भी लगभग 25 लाख का परिवार है हमारा, उस पर भी जो है सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी जो है आप फॉलो करना ना भूलें, तब जाके जो है आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। जय हिंद।